सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं भारत की संस्कृति की, भारत की परंपराओं की। भारत कितना गौरवशाली था, भारत के अतीत में हमारे आयुर्वेद की गौरवशाली परंपरा क्या थी, कैसे हम पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान की रोशनी दिखाते थे। हमारे पास कैसे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट जैसे विद्वान आचार्यों की एक परंपरा थी जो सर्जरी के 125 प्रकार के यंत्र प्रयोग करते थे, जो सिजेरियन जैसे ऑपरेशन करते थे, जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जो किडनी के स्टोन का ऑपरेशन करते थे, जो ब्रेन के स्टोन का ऑपरेशन करते थे। ये विज्ञान भारत के अंदर था। भारत के अंदर इस विज्ञान को, इस ज्ञान विज्ञान की परंपरा को कैसे लोप किया गया, किस प्रकार से हमारे आयुर्वेद को भुला दिया गया, आयुर्वेद को छीन लिया गया, और पतंजलि योगपीठ विगत 25 वर्षों से कैसे आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए अलग अलग लैब बनाकर कैसे सेवा के आयामों को, सेवा के बड़े काम को आगे बढ़ा रही है, इसकी हम बातचीत लगातार राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में करते हैं। पिछले कुछ अंकों से हम बातचीत कर रहे थे, पतंजलि योगपीठ ने एक और नया काम किया है पांडुलिपियों के संरक्षण का। लगभग 39 लाख पांडुलिपियों के पेज, ताड़पत्र के पन्ने वो पतंजलि ने डिजिटलाइज किए हैं। और केवल डिजिटलाइज नहीं किए हैं, बल्कि उनमें से जो काम की चीजें हैं उसके ऊपर विद्वानों का एक दल लगाते हुए उनको शोधन करके, उनका पठन पाठन करके, उनको आज की भाषा में प्रस्तुत करने का, आज की भाषा में देश व दुनिया के लिए उपलब्ध करवाने का काम भी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार कर रहा है। हमने अष्टवर्ग के पौधों के बारे में बातचीत की, आहार रोचन के बारे में बातचीत की, भोजन कुतूहल के बारे में बातचीत की, विश्व भेषज संहिता के बारे में, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के बारे में, जड़ी बूटी रहस्य के बारे में, वेदों में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, योग शतकम के नाम से कैसे 1400 साल पुरानी पांडुलिपि को दोबारा से प्रकाशित किया है, कैसे योग शतक वैद्य वल्लभा का प्रकाशन किया है, अजीर्णामृत मंजरी के नाम से अजीर्ण के केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में जो निचोड़ हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले, 1400 साल पहले, 800 साल पहले अपने पूर्वजों की परंपरा की सारी कहानी। आज तो कोई डॉक्टर बनता है तो जरूरी नहीं कि उसके पिताजी डॉक्टर हों, उनको जो 5 साल में पढ़ाया जाता है और उसके बाद कुछ वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या व्यक्तिगत रुचि से वो नया सीखते हैं। लेकिन अपने यहाँ आयुर्वेद की परंपरा में जो परंपरा से चिकित्सक होते थे, पिताजी भी चिकित्सक है, उसका बेटा भी चिकित्सक है, उसका पोता भी चिकित्सक है, फिर पीढ़ियों से जो ग्रंथ इकट्ठे होते थे, जो ज्ञान इकट्ठा होता था, और ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल उसके साथ अटैच होता था, जो व्यक्तिगत अनुभव उसके साथ जुड़ता था, वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती जाती थी। तो उस ज्ञान की परंपरा में अलग अलग विद्वानों ने बहुत से ग्रंथों का लेखन किया है, ग्रंथ लोगों तक पहुंचाए हैं। उसी ग्रंथों की कड़ी में हमने बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन किया है। उसी प्रकाशन में आज हम बात करने वाले हैं वैद्य शत श्लोकी के विषय में। यह भी एक लगभग 600 साल पुरानी एक पांडुलिपि पतंजलि को कहीं से मिली, और मिली तो यह पता लगा कि हमारे यहाँ पर तमिलनाडु के तुंडीर में 600 साल पहले 14वीं शताब्दी के लास्ट में एक वैद्य अवदान सरस्वती जी महाराज हुए हैं। उन्होंने वैद्य शत श्लोकी के नाम से एक पुस्तक लिखी। अब ये वैद्य शत श्लोकी क्या है? मतलब वैद्य के काम की, एक साधारण व्यक्ति जो अपने शरीर के बारे में जानना चाहता है, उसके काम के लिए क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी 100 ऐसी बीमारियों के अलग अलग ग्रुप हैं, उस ग्रुप में कौन कौन सी औषधियां काम आती हैं, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने लिखा है। पूरा जीवन आयुर्वेद की औषधियों के अध्ययन में, उसके ऊपर रिसर्च करने में उन्होंने लगाया, और ये सोचकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा 100 श्लोकों का कि कोई व्यक्ति यदि घर पर सामान्य व्यक्ति अपना इलाज करना चाहे, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी करना चाहे, कोई लंबी चौड़ी जानकारी नहीं ले सकते, तो सामान्य व्यक्ति क्या पढ़े, कितना पढ़े, जिससे वो घर बैठे औषधियों के ग्रुप के बारे में, अलग अलग बीमारी की औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो उन्होंने ये वैद्य शत श्लोकी के नाम से ग्रंथ लिखा। इसमें ज्वर आदि से लेकर
अलग अलग रोगों में कौन कौन सी औषधियां उपयोगी हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया कि जैसे अगर ज्वर हुआ है तो ज्वर में इस ग्रुप की औषधियां उपयोगी हैं। तो एक तरीके से निघंटू पढ़ने से जो व्यक्ति जैसी विद्वता हासिल करता था, वैसे ही 100 ग्रुप में एक निचोड़ के रूप में उन्होंने ये वैद्य शत श्लोकी बनाई है। जैसे हमने बात की थी ना, योग शतकम के नाम से आचार्य अमित प्रभ जी ने 1600 साल पहले एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें आयुर्वेद की 100 अचूक नुस्खों का उन्होंने संग्रह किया था। और पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो ये ग्रंथ जब छापते थे, तो जो विद्वान इसको छापते थे, तो उस समय सम्मेलन होते थे, विद्वान एक जगह आकर चिंतन मनन और बैठक करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, विद्वान बातचीत करते थे। बातचीत करके जो शोध की उस समय पांडुलिपियां होती थी, उनकी कॉपीज बनाई जाती थी। और वो जो कॉपी बनाई जाती थी, वो हाथ से ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर वो पांडुलिपियां बनाकर फिर अलग अलग हिस्सों में उसको पहुंचाया जाता था। और कुछ तो ऐसी पांडुलिपियां थी, ऐसे बड़े आचार्य होते थे, वो जो लिखते थे, जैसे आज कुछ रिसर्च हुई तो उसका पब्लिकेशन होते ही पहले प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, फिर टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाता था। वैसे ही हमारे प्राचीन भारत में भी ऐसी व्यवस्था थी कि कोई विद्वान आचार्य अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ लिखता था, तो उसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका तुरंत प्रचार प्रसार हो जाता था। वैद्य योग शतकम के विषय में आचार्य अमित प्रभ जी ने जो लिखा, उसके विषय में यह माना जाता है कि उसकी प्रतियां, उसके ऊपर भाष्य, उसके ऊपर टीकाएं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिलती है। तो वैद्य अवधान सरस्वती जी ने ये जो ग्रंथ लिखा, ये भी भारत में अनेकों स्थान के ऊपर इसकी प्रतिलिपियां बनाई गई, अनेकों स्थान के ऊपर वैद्यों ने इसको खूब प्रयोग किया। और पतंजलि को जो 39 लाख पन्नों की जो पांडुलिपियां मिली, उसमें एक पांडुलिपि ये भी उनको कहीं प्राप्त हुई। और जब ये पांडुलिपि प्राप्त हुई तो इसके महत्व को देखते हुए पतंजलि ने कोशिश की, ये प्रयास किया कि हम इसको छाप कर लोगों के प्रयोग के लिए उपलब्ध करवाएंगे। एक तो लोग इससे लाभ उठाएं, दूसरा छापने से क्या होगा कि हम इसको प्रिंट कर देंगे तो कोई विदेशी देश, कोई विदेशी सरकार इसके ऊपर अपना हक नहीं जमा पाएगी, हल्दी नीम की तरह पेटेंट नहीं करवा पाएगी। और तीसरा, जब ये प्रतियां छपेंगी, हमने ये 10,000 प्रतियां ही छापी, 5,000 ही छापी, ये जब आयुर्वेद के विद्वानों के घरों में जाएंगी, आयुर्वेद के कॉलेज की पुस्तकालयों में जाएंगी, तो आने वाले समय में जब कोई व्यक्ति दवाई बनाएगा, रिसर्च करने का काम करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप कल्पना कीजिए, एक तो एक पांडुलिपि है, उसके अंदर भी अक्षर हम पढ़ नहीं सकते, उसके अंदर शोधन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो पांडुलिपि है वो उस समय की नहीं है, 1600 साल पहले की। उस समय एक मूल पांडुलिपि किसी एक वैद्यराज ने लिखी, उस पांडुलिपि की कॉपी हुई। मान लीजिए उन्होंने, किसी ने कश्मीर में एक पांडुलिपि लिखी, उसकी कॉपी करके कोई साउथ में लेकर गया, फिर उस कॉपी से दूसरी कॉपी हुई, दूसरी से तीसरी हुई, तीसरी से चौथी हुई। तो ये जो मूल रचना है योग शतकम, ये 1600 साल पुरानी थी। आज जो मैं जिस पुस्तक की वैद्य शत श्लोकी की बात कर रहा हूं, ये मूल रचना 600 साल पुरानी है। लेकिन ये कॉपी होते होते, और जब ये कॉपी होती है तो पहले 100 श्लोकों की थी, फिर ये इसके अंदर श्लोक हो गए 136। अब 136 में से ये छांटना है कि इसमें से ऐसे कौन से 126 श्लोक हो गए, तो 26 श्लोक ऐसे कौन से हैं जो बाद में मिलावट की गई, जिसकी भाषा के अंदर अंतर क्या है, वो चेक करने का अलग अलग तरीका है कि अलग अलग काल की भाषा में, कुछ प्रसंग में, जो तत्वों में, जो प्रस्तुतिकरण में, जो भाषा शैली में जो बदलाव आते हैं, उसका चिन्हित करके ये छांटना कि कौन से श्लोक ऐसे हैं जो बाद में मिलाए गए, उनकी क्या उपयोगिता है। जो उस समय मूल श्लोक लिखे गए उसको मिलान करना, उसकी उपयोगिता को मिलान करना कि कहीं प्रसंग का विरोध तो नहीं है। वेदों के विषय में, हमारे शास्त्रों के विषय में जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या मिलावट की कि वेदों के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर मिलावट करके ये लिख दिया कि वेद के अंदर तो गाय की बलि दी जाती है। श्लोक मिलावट कर दी। अब मिलावट कर दी तो जहां वेद यदि एक तरफ अहिंसा की बात करता है, सभी जीव जंतुओं से प्रेम की बात करता है, तो वो बलि देने की बात नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रसंग विरोध, मूलभूत सिद्धांतों के अंदर विरोध, उसके ऊपर भी रिसर्च करने का काम पतंजलि में होता है। तो ये रिसर्च करके, इसका शोधन करके, ये वैद्य शत श्लोकी के नाम से पुस्तक छापी गई है। इस पुस्तक में आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं? काय चिकित्सा है, शालक्य है, भूत चिकित्सा है। भूत चिकित्सा मतलब जड़ी बूटियों की चिकित्सा, और साइकोलॉजी भी उसके अंदर आती थी।
शल्य चिकित्सा, अगध चिकित्सा, कौमार भृत्य, रसायन और बाजीकरण, इन 8 अंगों को इसमें कवर किया गया है। छोटी सी पुस्तक है। तुंडीर नामक स्थान पर अवधान सरस्वती जी का आत्रेय गोत्र में जन्म हुआ और वो खुद आयुर्वेद की सुधा निधि एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, उसके रचयिता एकाम्रनाथ जी के पुत्र हैं और कामेश नाथ जी के दामाद हैं। मतलब उनकी ससुराल भी वो थी जिसमें वैद्य के, आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे। उनका जो जन्म हुआ वो खानदान भी वो था जो आयुर्वेद का एक्सपर्ट था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद के कितने बड़े विद्वान होंगे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ की एक प्रति श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर से प्राप्त हुई। उस प्रति के आधार पर फिर कुछ साउथ में तेलुगु भाषा में कुछ प्रतियां मिली। उन प्रतियों के आधार के ऊपर इसको पूरा शोधन किया गया और शोधन करके केवल ये 118 पेज की पुस्तक केवल 100 रुपए में उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है, जैसे सर्वज्वरहर की औषधियां कौन कौन सी हैं, रक्त पित्त की औषधियां कौन सी हैं, वातहर कौन सी हैं, प्रदर के लिए कौन सी हैं, रक्त प्रदर्श के लिए कौन सी हैं, काश श्वास के लिए कौन सी हैं, शीत पित्त के लिए कौन सी है। इसके अंदर सालक्य तंत्र की, भूत विद्या की, काय चिकित्सा की, कौमार भृत्य की, जैसे गर्भवती माता है उसके लिए क्या हितकर औषधियां हैं, अगर प्रसव करना है, डिलीवरी करनी है तो उसकी जड़ी बूटियां कौन सी हैं, कोई बालक है, बालक के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनकी औषधियां कौन कौन सी हैं। तो उनके ग्रुप बहुत डिटेल में इसमें बनाए गए हैं। हर आयुर्वेद के प्रेमी के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है। पतंजलि ने इसका प्रकाशन करने का काम किया है। तो आप ये केवल 100 रुपए में दिव्य प्रकाशन के जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाए जा रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। कोई भी उद्देश्य इनके पीछे लाभ कमाने का नहीं है। और पतंजलि जो थोड़ा सा लाभ कमाती है वो 100% चैरिटी के अंदर लगाती है। ये पतंजलि का सिद्धांत रहा है। ये पुस्तकें केवल इसीलिए छापी जा रही हैं पांडुलिपियों से, ये कोई लाखों में नहीं छापी जाती पुस्तकें, ये छापी जाती हैं 2000 5000 की संख्या में, ताकि 1000 2000 5000 भी योग्य व्यक्तियों के पास ये पहुंच जाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से शोध कर रहा है, उसको इसमें से कुछ सूत्र और मिल जाए तो आयुर्वेद का उद्धार हो जाए। पतंजलि कोई भी ज्ञान उसके ऊपर रोक नहीं लगाता। पतंजलि ने ऐसा नहीं किया कि कोई पांडुलिपि उनको मिली हो तो उन्होंने उसी को सेव करके रख लिया हो कि इसके ऊपर कोई दवाई बनाएंगे तो केवल हम बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बना सकता। पतंजलि ने, पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने जो बनाया सबके फार्मूले डिस्क्लोज करके रखे। हीरा कैसे घिसता है, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी बताते हैं कि जब उन्होंने 1990 के दशक में आयुर्वेद के ऊपर भस्में बनाने का, औषधियां बनाने का काम किया तो लोगों ने बताया नहीं कि कैसे हीरे को घिसा जाता है, हीरे की भस्म कैसे बनाई जाती है। किसी ने कहा कि छछुंदर का मूत्र लो, किसी ने कहा कि मेंढक का मूत्र लो, किसी ने कहा कि खटमल का रक्त लो, उस खटमल के रक्त में हीरे को भिगोओ। अब खटमल का रक्त, खटमल कितना छोटा होता है, कितने खटमल पकड़ेंगे, और खटमल को पकड़कर यदि मार भी दिया, मार के उसका खून निकलेगा तो एक बूंद भी खून निकाला नहीं जा सकता, तो उसमें हीरे को कैसे घिसेंगे। तो ये चीजें आयुर्वेद को आवरणों के भीतर लपेटा हुआ था, रहस्यों के भीतर लपेटा हुआ था, बहुत से मिलावट उसके अंदर की हुई थी, उससे बचाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। पतंजलि योगपीठ ने कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं रखा, सब बताया है पूज्य महाराज जी ने कि एलोवेरा का जूस कैसे बनता है, दंत मंजन कैसे बनता है, दलिया कैसे बनता है, डैंड्रफ को दूर करने की दवाई कैसे बनती है, सब उन्होंने बताया है। उन्होंने तो ये टीवी के ऊपर बताया है कि यदि किसी को हीरे को गलाना है, हीरे की भस्म बनानी है तो कुल्थी के दाल का पानी ले, उसमें हम हीरे को रगड़ेंगे तो हीरा ऐसे भर भर करके पाउडर के रूप में हो जाएगा। हीरे को देखिए आप चक्की में नहीं पीस सकते, हीरे को आप ग्राइंड नहीं कर सकते, हीरे को आप लोहे के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर घिसना चाहें तो मेटल घिस जाएगी, डायमंड नहीं घिसेगा। ये जो पत्थर काटने वाले जितने टूल बनते हैं ना, देखिए एक तो लकड़ी काटते हैं, तो लकड़ी काटने का टूल किससे बनता है, कोई भी सामान्य लोहे की आरी बना दीजिए, लकड़ी को काट देगी। अब उस लोहे को काटना है, माइल्ड स्टील को काटना है, तो उस माइल्ड स्टील को काटने के लिए हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है जिसको HSS बोलते हैं, जिसमें निकल डाला जाता है, क्रोमियम डाला जाता है, थोड़ी सी मात्रा में वेनेडियम डाला जाता है, तो उससे उस स्टील की हार्डनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लोहे को काट देता है। अब ये जो टूल बनते हैं इनको भी बनाना है, जो इनको भी काट दे तो फिर डायमंड की टिप लगाई जाती है, डायमंड टूल बनाए जाते हैं। पत्थर को काटने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं उनके ऊपर टिप
डायमंड की लगाई जाती है क्योंकि हीरा उनको काट सके। तो जो हीरे को काट सके वो कौन सा तत्व होगा? तो इसको ट्रेड सीक्रेट बनाकर रखा था पूज्य स्वामी जी महाराज ने। टीवी के ऊपर बोला है कि कुल्थी की दाल के पानी में यदि आप हीरो को घिसेगे तो हीरा घिस जाएगा। अब कुल्थी के दाल में कौन सा तत्व है? हमारे पूर्वजों ने उसके बारे में रिसर्च की होगी, उन्होंने हीरे की भस्म बनाई, तो हीरे के ऊपर सेल लाइन ट्रायल किया होगा कि एक एक कोशिका के अंदर हीरा क्या काम करता है। तो ये वैद्य शतक श्लोकी केवल 100 रुपए में पतंजलि उपलब्ध करवाता है। पतंजलि आयुर्वेद को अपनी तिजोरी के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहता। पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी आयुर्वेद को और योग को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। पूज्य महाराज जी चाहते तो योग को पेटेंट करवाकर उसकी रॉयल्टी ले सकते थे, योग को कैप्सूल कोर्स बना देते, आस्था के ऊपर लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, फेसबुक के ऊपर लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, ये कहते कि योग तो केवल मेरे आश्रम में आओगे, महंगी फीस दोगे तो ही मैं सिखाऊंगा, गरीब आदमी को मैं योग नहीं सिखाऊंगा, केवल प्रधानमंत्री को, केवल अमीरों को योग सिखाऊंगा। लेकिन पतंजलि ऐसा नहीं करती। पतंजलि ने योग को सबके सामने डिस्क्लोज करके रखा कि ये प्राणायाम है, ये आसन है, इस रोग में ये करें, इतना करें, ये खाएं, ये ना खाएं। उसके लिए कोई रॉयल्टी पेटेंट कुछ नहीं करवाया। ऐसे ही आयुर्वेद को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के क्रम में पतंजलि ने सब कुछ एक्सपोज करके रखा है कि आप ये नुस्खे लीजिए। 1600 साल पहले कोई विद्वान हुआ, उसकी कृति हम आपको हिंदी के अंदर अनुवाद करके आपको दे रहे हैं। आप आयुर्वेद के ऊपर काम करें, क्योंकि हम सब मिलकर जब आयुर्वेद के ऊपर काम करेंगे तो हम इस देश को बचा पाएंगे, इस मानवता को बचा पाएंगे, इस दुनिया को बचा पाएंगे। इसके लिए पतंजलि लगातार लगा हुआ है। तो ये वैद्य शत श्लोकी आप पुस्तक अपने घर में रख सकते हैं, आपके बच्चे इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप यदि किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी मेडिकल कॉलेज से संबंधित हैं तो आप इसको अपनी लाइब्रेरी में रख दीजिए। हो सकता है आज इसको कोई नहीं पढ़े, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब आयुर्वेद का और समय आ जाएगा, जब फार्मा कंपनीज, जो जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर, नेस्ले से लेकर, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है जो पूरी दुनिया की जीडीपी में एक मेजर शेयर रखती हैं, ऐसी फार्मा कंपनियां जिनका टर्नओवर 1-1 लाख करोड़ रुपए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए है, जब वो फार्मा कंपनियां आयुर्वेद में इंटरेस्ट लेंगी तो वो इन ग्रंथों को खोजेंगी। हो सकता है पहले वो आयुर्वेद के नाम से पैसे कमाने का काम करें, लेकिन पैसे कमाने का काम भी अगर वो आयुर्वेद के नाम पर करेंगे तो आयुर्वेद को इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि उसके बाद छोटे छोटे काम भी आयुर्वेद के माध्यम से होंगे। तो आप इस पुस्तक को जरूर रखें। अगली पुस्तक है रुचि वधु गल रत्नमाला। अब इसमें रुचि वधु गल रत्नमाला, इसका नाम क्या है? हम यदि इसके नाम की ही चर्चा करें, देखिए अपने भारत के बारे में क्या कहा गया कि भारत के लोग तो अनपढ़ थे, भारत के लोग तो गंवार थे, भारत के लोग तो जंगलों में रहते थे, भारत के लोगों को तो लिखना पढ़ना हमने सिखाया, भारत को तो भारत हमने बनाया, भारत के अंदर रेल लाइन हमने चलाई, भारत के अंदर, फिर वामपंथी इतिहासकार क्या कहते हैं कि भारत के अंदर तो जितने महल बने वो सब मुगलों ने आकर बनाए, स्थापत्य कला सारी मुगलों ने देने का काम किया। तो ये हमें पढ़ाया जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि यदि हम जंगलों में रहते थे, यदि हम गंवार थे, यदि हम गरीब थे, यदि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो हजारों साल पहले ऐसे ग्रंथों की रचना क्या हुई है? ये जो रुचि वधु गलमाल रत्नमाला है, ये क्या है? रुचि इसमें कहा है भोजन के प्रति रुचि को। जो हम भोजन करते हैं, भोजन के अंदर जो टेस्ट आता है, जो व्यंजन हम बनाते हैं, उसकी जो रुचि उत्पन्न होती है, उस रुचि को वधु कहा गया है, दुल्हन की तरह कहा गया है। कि जैसे दुल्हन के गले में जो नौलखा हार होता है, जो रत्नमाला होती है, वैसे ही खाने पीने में रुचि को वधु से तुलना करते हुए जैसे वधु के गले के हार की कीमत है, वैसे ही आयुर्वेद के अंदर, पाकशास्त्र के अंदर इस ग्रंथ की कीमत है। यह ग्रंथ किसने लिखा? यह ग्रंथ गुजरात प्रदेश में एक हमारे लेखक होते थे, उन लेखक ने यह ग्रंथ लिखा है और 16वीं शताब्दी में लिखा है। कब लिखा? जब अंग्रेज यहां पर आए थे और ये कहते थे कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो उस समय तो हजारों प्रकार के व्यंजन हम बनाते थे। खाने से पहले क्या तैयारी करनी है, क्या खाना है जिससे एंजाइम अच्छे बने, खाना कैसे खाना है, खाने के बाद क्या पीना है, क्या खाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे ऊपर थे और विस्तृत ग्रंथ इसके ऊपर लिखे हुए थे। तो ये रुचि वधु गल रत्नमाला प्रणव जी द्वारा ये विचलित है। इस रुचि वधु गल रत्नमाला में व्यंजन कैसे बनाएं,
आयुर्वेद में अरुचि कैसे है, इसमें यह माना जाता है हमारे यहां, मतलब हमने आयुर्वेद के नाम पर केवल कड़वा नहीं माना। मेरा साउथ कोरिया के अंदर जाना हुआ, आप में से जो लोग जापान जाते हैं वो जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं, अपने पड़ोसी देश चीन के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो टेबल और कुर्सी को छोड़कर 4 पैरों पर चलने वाले किसी भी जानवर को, जीव जंतु को छोड़ते नहीं है। यूरोप के खान पान के बारे में आपको पता है कि वो या तो उबली हुई कोई सब्जी खा लेते हैं या सूखा हुआ मीट खा लेते हैं। बहुत कुछ हुआ तो कभी कभी खाने की उन्होंने गेहूं की ब्रेड बना ली तो उस ब्रेड को, बासी आटे को उन्होंने खा लिया, ये उनका भोजन रहा है। अगर हम एशिया की भी बात करें तो जापान के अंदर बिना मसालों का भोजन करते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर, मंचूरिया के अंदर, ये जितने मंगोलियन कंट्रीज हैं, या चाइना के अंदर बिल्कुल या तो सूखा हुआ मांस खा लेंगे या कच्चा मांस खा लेंगे या अध पका खा लेंगे या पका कर खा लेंगे या उबाल कर खा लेंगे, या बहुत हुआ तो नूडल बनाकर खा लिया, ब्रेड बनाकर खा लिया। उसके अंदर टेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता। अपना आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में यह कहा गया है कि भोजन को उसी को माना गया है कि इस भोजन का पहला गुण क्या कहा गया है। अपने आयुर्वेद में भोजन का पहला गुण कहा गया है कि रुचिकर हो, मतलब भोजन को देखते ही मन करे उसको खाने का, यह आयुर्वेद में कहा गया। और आयुर्वेद में यह कहा गया है कि यदि भोजन रुचिकर नहीं होगा, भोजन ठीक नहीं होगा, तो हम ठीक नहीं रह सकते। आयुर्वेद के अंदर तो यह माना गया है कि यदि ठीक रहना है तो ठीक भोजन करना पड़ेगा, और यदि कोई बीमारी लग गई और उस बीमारी से बचना है तो उसके लिए लंघन करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। यह भोजन के विषय में अपने आयुर्वेद का शास्त्र कहता है। अब आयुर्वेद में इसमें क्या है कि अपने यहां आपने पांडुपुत्र भीम का नाम सुना होगा, उन्होंने भी भीम भोजनम के नाम से एक पूरा ग्रंथ लिखा। आपने अपने शास्त्रों में राजा नल की कथा सुनी होगी। राजा नल ने एक भोजन के ऊपर पूरा शास्त्र लिखा था। इसी प्रकार से राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज ने भी भोजन के ऊपर पूरा एक शास्त्र लिखा था। तो अपने यहां हजारों सालों से, लाखों सालों से भोजन के ऊपर शोध होता आया, भोजन के ऊपर शास्त्र हमने लिखे हैं। और ये जो भोजन के ऊपर शोध करना, शास्त्र करना कौन करेगा? वही करेगा ना जिसके पास भोजन की मात्रा पूरी हो, जिसके पास भोजन की वैरायटी हो, जिसको शिकार करना हो गुफा से निकलकर, जिसको बरसात से भी बचना हो, ठंड से भी बचना हो, धूप से भी बचना हो, जंगली पशु पक्षियों से भी बचना हो। वो क्या भोजन की वैरायटी करेगा? वो तो केवल पेट भरने की बात करेगा कि कुछ भी मिल जाए मैं उसको खा लूं। इसका मतलब हमने भोजन की वैरायटी के बारे में राजा नल के समय, पांडुपुत्र भीम के समय, राजा भोज के समय, ये सारे काल लाखों सालों से लेकर हजारों, महाभारत कुछ हजार साल, राजा नल नील की कथा आप कुछ लाख साल कह सकते हैं। समय में विवाद हो सकता है, लेकिन हजारों सालों में तो कोई संशय नहीं है कि हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है। फिर राजा भोज, वो अभी 2000 साल के अंदर की बात करें, 2500 साल के अंदर की बात करें, तो उन्होंने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। भारत के कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर तो सूप बनाने का, अकेले सूप का शास्त्र कौन सा है, चूर्ण और चटनी का शास्त्र कौन सा है, इसके बारे में डिटेल में ग्रंथ लिखे गए हैं। राजा नल पाक दर्पण के नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा। 16वीं शताब्दी में क्षेम शर्मा ने क्षेम कौतूहल के नाम से भोजन के ऊपर ग्रंथ लिखा, जो आज भी उपलब्ध है। 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में पंडित रघुनाथ सूरी ने भोजन कौतूहल के नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो आज भी उपलब्ध है। मतलब 2000 साल पहले भी, 5000 साल पहले भी, 400 साल पहले भी, 500 साल पहले भी हमारे यहाँ भोजन के ऊपर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं कि कैसा भोजन करें, क्या भोजन करें, कौन सी वैरायटी बनाएं। केवल पेट नहीं भरना, शरीर को आरोग्य देना है, रोग को ठीक करना है, और वैरायटी के साथ टेस्ट लेकर खाना है। ये भारत के अंदर रहा है। ये रुचि वधु रत्न गलमाला, ये इसके अंदर 80 से अधिक जो श्लोक हैं वो क्षेम कौतूहल में भी मिलते हैं। इसके बारे में यह माना जाता है कि यह 16वीं शताब्दी की कृति है। इसके रचयिता एक शिव भक्त आचार्य थे, और इस ग्रंथ में उन्होंने जितने पाक शास्त्रों का, जितनों का वर्णन किया है, उसमें एक भी मांसाहारी फार्मूला नहीं है। उसके अंदर प्याज लहसुन की भी उन्होंने चर्चा नहीं की है। वो अपने पहले श्लोक में ही ये कहते हैं कि जिसके कर कमलों के स्पर्श से पत्ते और घास जैसी नीरस वस्तुएं भी अमृत जैसी बन जाती हैं, जिसकी कृपापूर्ण दृष्टि से निर्धन जन भी कल्प वृक्ष रूपी बन जाते हैं, वह पाक विद्या निधान भूता भगवती अन्नपूर्णा देवी पार्वती को मैं नमन करता हूं। ये वो शुरू में ही कहते हैं। तो ये
भोजन के ऊपर पूरी डिटेल में इसके अंदर अलग अलग छंद बनाए गए हैं कि भोजन कैसा हो, पाकशाला का, राजा की पाकशाला है तो अधिकारी कैसा हो, भोजन पात्र कैसे हो, रसोइया कैसे हो, और भोजन, क्योंकि उस पुराने जमाने में भोजन के अंदर अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो फूड पॉइजनिंग को चेक करने के लिए कौन कौन से पशु पक्षी रखे जाएं, उन पशु पक्षियों का व्यवहार भोजन को देखते ही कैसे बदलेगा, उन पशु पक्षियों की साइकोलॉजी के ऊपर भी आयुर्वेद के अंदर डिटेल में बात की गई है। भोजन से पहले क्या खाना है, भोजन के बाद क्या खाना है, ये सारी चीजें उन्होंने डिटेल में रखी गई हैं। तो ये एक छोटी सी पुस्तक है, 130 पेज की पुस्तक है। इसका मूल्य केवल 110 रुपये रखा गया है। इसकी भी पांडुलिपि और किसी जगह उपलब्ध नहीं थी। इस पांडुलिपि का शोधन करके ये आप तक पहुंचाई गई है, और ये तो जिसके घर में रसोई है उसके घर में ये पुस्तक हो सकती है। जैसे पाचनकारी तक्र कैसे बनाएं, उसके 5 फार्मूले उन्होंने दिए हैं। अब एक फार्मूला उन्होंने दिया है कि अच्छी तरह उबाले हुए दूध से दही जमाएं, ऐसे दही से बनी हुई छाछ के अंदर अदरक डालें, फिर इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला कपूर मिलाकर सुगंधित करें, मिट्टी के पात्र में रखें, और ये मिट्टी के पात्र में ये जो तक्र तैयार होगी, छाछ तैयार होगी, ये राजाओं के पीने के योग्य है। आज पूरे भारत में आर्थराइटिस हो रहा है, वात रोग हो रहे हैं, पूरे भारत के लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है। तो हमने अपने भोजन की परंपरा को भी कहीं ना कहीं चेंज कर दिया। अब तक्र को और मिलाना है तो अलग अलग तरीके से, जैसे तक्र के भी अदरक के व्यंजन, तक्र के व्यंजन, बेल के व्यंजन, तांबूल के व्यंजन, इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। और मूल पांडुलिपि भी इसी प्रकार से आपको यहां पर दिखाई गई है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं या यहां पर देख सकते हैं। तो रुचि वधु गल रत्नमाला, ये पतंजलि योगपीठ द्वारा पांडुलिपियों से प्रकाशन के रूप में ये एक पुष्प है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो आज हमने 2 पुस्तकों की पांडुलिपियों की चर्चा की है, वैद्य शतश्लोकी के विषय में और रुचि वधु गल रत्नमाला के विषय में। ये दोनों पुस्तकें पतंजलि ने प्रकाशित की हैं। आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपये और 110 रुपये इसका मूल्य रखा गया है। आप इसको प्राप्त करके अपने घर में रख सकते हैं। और जो आयुर्वेद से प्रेम करते हैं, जो भोजन से प्रेम करते हैं, सबके लिए यह अत्यंत उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर और कुछ पुस्तकों की बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।